Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Industrial Automation. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कंपेयर कमांड यूज़ की थी। उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस थी, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्विवेलेंट टू, ग्रेटर दैन और इक्विवेलेंट टू, ऐसे ही लेस दैन और इक्विवेलेंट टू, और एक लिमिट कमांड हमने यूज़ की थी। वो सारी हमने जो यूज़ की थी वो एज एन इनपुट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो कंपेयर कमांड को हम एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं एज एन आउटपुट, यानी उसको एक इनपुट इंस्ट्रक्शन से हम एक्टिवेट करेंगे। इसको हम एज एन आउटपुट जो है तब ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलें GX डेवलपर में जाके इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। न्यू प्रोग्राम ओपन करेंगे और यहाँ एक न्यू लेडर जो है ये इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम एक इनपुट लेंगे LDX0। कंपेयर का निमोनिक्स जो है CMP है, CMP टाइप करेंगे और इसमें आगे हम एक फैक्टर देंगे, कांस्टेंट देंगे K10 C0, और इससे हम एक आउटपुट की एक रेंज जो है वो उसको ऑन करेंगे जिसका एड्रेस जो है M0 है। इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। CMP ये कंपेयर का निमोनिक है। CMP से मतलब है कंपेयर। K10 इसमें एक कांस्टेंट है जो कि हम इसको एक स्टैंडर्ड देते हैं कि हमने इस स्टैंडर्ड के साथ जो है इसको कंपेयर करना है। पिछली वीडियोस में हमने इन दोनों की पोजीशन को डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि अगर हम K10 को इधर ले आते हैं और C0 को इधर ले आते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब K10 जहाँ पे या C0 जहाँ पे, तो इससे क्या इसका जो है क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसको हम डिस्कस नहीं करते। अगर आपने इसके बारे में डिटेल जाननी है तो पिछली वीडियोस जो है वो देख लें। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे M0 एक एड्रेस है, ये एक आउटपुट है, लेकिन इसको एज एन इनपुट हम यूज़ करेंगे और इसके साथ हम जो है आगे एक आउटपुट जो है उसको ऑन ऑफ करेंगे। अब ये कंपेयर जो है ये एक कंपाउंड कंपेयर है, यानी कि इसमें हमारे पास जो है ये तीन कमांड्स जो हैं इस एक इसमें आ गई थी, यानी तीन इंस्ट्रक्शन जो हैं इस एक कंपेयर कमांड के अंदर जो है यहाँ पे मौजूद हैं। वो क्या है कि अगर हमारा जो है ये C0 K10 से कम होता है या K10 जो है C0 से बड़ा है तो उससे हमारी M0 जो है ये Y0 को ऑन करेगी। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी K10 और C0 आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इक्विवेलेंट का जो है इंस्ट्रक्शन है वो एक्टिव होगा और हमारा M1 जो है इसको Y1 को ऑन करेगा। तो ऐसे ही अगर C0 जो है ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, तो फिर लेस दैन की जो है वो कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो चलें उसके लिए भी एक लेटर जो है इसको बना लेते हैं। तो M0 से हम ऑन करेंगे LDM0, इससे हम ऑन करेंगे आउट Y0। ऐसे ही M1 से LDM1 से हम ऑन करेंगे आउट Y1। LDM2 आउट Y2। अब हमारे पास यहाँ तो सिर्फ एक हमारे पास M0 है। इस M0 को एज इनपुट हम यूज़ करेंगे। तो M0 के बाद जो है ये दो इसमें जो है बिल्ट इन या हिडन कह लें इनको, कि इस एड्रेस के बाद जो है दो हमारी और इनपुट्स भी इसके साथ ही एग्जीक्यूट होंगी।
तो कंडीशन ये होगी कि अगर K10 बड़ा है C0 से तो हमारी Y0 ऑन होगी। K10 अगर C0 के बराबर आ जाता है तो Y1 ऑन होगी। अगर K10 C0 से छोटा रह जाता है तो हमारी Y2 ऑन हो जाएगी। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सिमुलेशन ऑन करके इसको चेक कर लेते हैं। सिमुलेशन ऑन हो गई है हमारी, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो अभी आप देखें हमने इनपुट इंस्ट्रक्शन जो है इसको अभी हमने ऑफ़ रखा हुआ है। तो इसके ऑफ होने से अभी हमारी कोई भी आउटपुट जो है ये ऑन नहीं है, ना हमारी इनपुट ऑन है कोई। मतलब ये कि हमारी ये कंपेयर कमांड जो है ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमें X0 को ऑन करना पड़ेगा। डिवाइस टेस्ट में जाते हैं और इसको टॉगल फोर्स करके ऑन कर देते हैं। अब यूँ ही हमारी इनपुट इंस्ट्रक्शन ऑन हुई है तो कंपेयर ने अपना काम शुरू कर दिया और ये बिट हमारी ऑन हो गई है। ये क्यों ऑन हुई है कि इसने इसको इन दोनों को आपस में कंपेयर किया है, K10 को C0 के साथ कंपेयर किया है। तो K10 इज़ ग्रेटर देन C0, तो इसने हमारी M0 को ऑन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए M0 जो है ये ऑन है और ये C0 की वैल्यू इसमें आ रही है 0 है इस वक्त, यानी कि C0 K10 से छोटा है। तो ये हमारी M0 जो है ये ऑन हो गई है। अच्छा, अब हम C0 में वैल्यू पुट करते हैं और इसको K10 के बराबर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे C0 और यहाँ पे हम इसको वैल्यू देंगे 10, यानी कि C0 K10 से छोटा था तो हमारी Y0 ऑन है। अब C0 को K10 के बराबर लेके आते हैं, 10 किया यहाँ पे और इसको एंटर किया। अब जो ही C10 और K10 जो है आपस में इक्वल हुए तो इक्विवेलेंट की कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई। ये थी ग्रेटर देन, K10 C0 से ग्रेटर था तो ग्रेटर देन जो है उससे हमारी Y0 ऑन हुई थी। अब इक्विवेलेंट 2 हो गया, यानी कि K10 इज़ इक्विवेलेंट टू C0, तो उससे हमारी Y1 ऑन हो गई है। अब C0 को K10 से बड़ा कर देते हैं, इससे इसको बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी Y2 ऑन हो जाएगी। अब K10 जो है ये C0 से छोटा हो गया, यानी K10 इज़ लेस देन C0, क्योंकि ये 11 है और ये 10 है। तो इसके छोटा होने से हमारी ये कमांड एक्टिवेट हो गई है। तो यह कंपाउंड कमांड हो गई कि एक ही कमांड से हमने 3 आउटपुट्स को जो है ये इनको ऑन किया, यानी कि हमने लेस देन, ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू, ये 3 इंस्ट्रक्शंस को हमने इस एक कमांड ब्लॉक में जो है हमने इसमें इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है इसमें दिया हुआ है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।